नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और जो इम्पोर्टेंस कंपनी है वो किस सेक्टर के ऊपर है, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूँ। वो सेक्टर है एक्चुअली शुगर मतलब चीनी सेगमेंट में है। तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में जितने सारे लीडर्स कंपनी है, उनमें से मैं आज 3 कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, जो तीनों कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो उनमें से कौन-सा बेस्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बता दूँ, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण और ग्लोबली प्राइस के ऊपर डिपेंड होने के कारण शुगर में हमेशा फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो हमेशा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है और शुगर एक ऐसे प्रोडक्ट है, हाई डिमांडेबल भी है और शुगर हर टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, एक शुगर बनते हैं गन्ने के खेत से मतलब गन्ने से और गन्ने एक सीज़नेबल टाइम्स के ऊपर कम मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसके ऊपर ही शुगर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और शुगर देखिए कभी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, तो उस टाइम देखा जाए तो मार्केट में डिमांड उतना ज़्यादा नहीं होता। अगर डिमांड कम हो गया तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण कंपनी को लॉसेस हो जाता है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। और शुगर में आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि मतलब प्रोडक्ट का डिमांड कम करे, जितने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको कट कट कर दे अगर डिमांड ना हो, तो ऐसे कर नहीं सकता। क्योंकि अगर कट कर दिया तो जिस जब सीजनेबल टाइम होगा उस टाइम आपको लेबर्स नहीं मिलेंगे, तब आप उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो जब से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि शुगर से अभी इथेनॉल मतलब इथेनॉल अल्कोहल बनाया जाएगा, जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक साथ मिलावट करके मतलब एक साथ मिलकर ही जीरो इमिशन मतलब जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए इथेनॉल अल्कोहल यूज किया जाएगा पेट्रोल के और डीजल के साथ। तो तब से लेकर शुगर के डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि डिमांड तब रहेगा क्योंकि कंपनी का अगर ज़्यादा भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो कोई बात नहीं, उसका तो डिमांड है ही। तो इसीलिए शुगर कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखिए, क्योंकि अपकमिंग सीजन में अपकमिंग फ्यूचर में इसका डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर कौन सा कंपनी के ऊपर फोकस रखूं? मैं हूं ना, चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, जो इंडिया के नंबर वन कंपनी है। नंबर वन शुगर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन। देखिए नंबर वन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैप कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कंपनी का शुगर मैन्यु सॉरी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कंपनी का पोजीशन। तो कंपनी का नंबर वन पोजीशन में होना ऐसे मतलब सिर्फ एक ही कारण में है, कंपनी का मार्केट कैप कितना, 8,800 करोड़। आप कहेंगे सर 8,800 करोड़ में ही कंपनी नंबर वन बन गया? बिल्कुल। इसका कंपटीटर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि सी रेणुका शुगर जो 8,800 करोड़ के आसपास, ईआईडी जो पैरी है वो 8,600 करोड़, बलराम चीनी 7,900 करोड़। तो कंपटीशन जो है, जो कंपटीटर है वो एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँ, आप देखेंगे तो कंपनी एग्रो बिजनेस एंड यहाँ पे देख सकते हैं बायो एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सिर्फ इसका प्रोडक्शन शुगर नहीं है, कंपनी देखिए शुगर, इथेनॉल एंड पावर इस तीन सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी इथेनॉल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, मतलब एट फ्यूचर में वो इथेनॉल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको और इस कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि इथेनॉल का डिमांड कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आज गवर्नमेंट बता रहा है कि 10% इथेनॉल यूज किया जा रहा है, तो बाद में 20% करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट का टारगेट है 50% तक वो यूज करेंगे इथेनॉल को। तो जब 50% यूज होगा तो सोचिए कितना ज्यादा डिमांड होगा, क्योंकि लगातार लगातार इंडिया में गाड़ी बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से डिमांड तो बढ़ेगा ही। रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू ही नेगेटिव है, पी रेशियो तो अवेलेबल नहीं है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न तो उतना खास नहीं है। एनुअली कंपनी का नेट जो इनकम है वो नेगेटिव है। डेप फ्री के बारे में बात करूँ तो 5,500 करोड़ के आसपास डेप है। तो इसका मतलब कंपनी हाई डेप लेकर चला है। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बारे में बात करते तो कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो बीच में देखिए पहले तो कंपनी 12,000 10,000 11,000 इस तरीके से करोड़ों का टोटल सेल्स कर रहा था। आज वो घट के हो चुके हैं 9,000, बीच में तो 4,500 करोड़ तक भी आ चुके थे। तो इसका मतलब कंपनी का सेल्स लगातार लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए शुगर
कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट होता है। ग्लोबली मार्केट के ऊपर अगर डिमांड कम हो जाए, अगर ब्राज़ील जैसे कंपनी खुद का शुगर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दे, तो सोचिए इंडिया का शुगर कंपनीज के ऊपर दिक्कत आ ही जाते हैं। और इसी के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट इथेनॉल बनाने के लिए फैसला लिया और वो उसके लिए सारे शुगर कंपनीज को ऊपर टेंडर दिया हुआ है कि आप जितने भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सारे के सारे शुगर हम लोग खरीदारी कर लेंगे। इसके लिए इथेनॉल अल्कोहल के लिए। तो ये बात आपको याद रखना है। शायद आज कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस खराब देखने को मिला है, फ्यूचर में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूअसली कंपनी 2000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का लॉसेस चलता था। आज देखिए लॉस कम करके कंपनी 190 करोड़ तक लेके आया। इसका मतलब कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिख रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं सर कंपनी के ऊपर रिजर्व तो नेगेटिव में है, उल्टा कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। ये बात सही है आपका। ये बात आपको बिल्कुल सही है कि कंपनी के ऊपर रिजर्व मतलब नेगेटिव में चला गया और कंपनी का जो कर्जा है वो बढ़ते चले गए। तो इसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग तो है, उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी देखिए एफआईएस ने इस बार अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज किया और डीएस ने उसका होल्डिंग थोड़ा सा 10% से भी ज्यादा कम किया। उसका फायदा डायरेक्टली पब्लिक ने उठाया। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी कोविड के बाद आपको अच्छा खासा रैली दिखेगा, क्योंकि कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था 3 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी जर्नी किया 65 रुपीज के आसपास। इसका मतलब आपको करीबन करीबन 20 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो 20 टाइम्स रिटर्न कोई आम बात तो नहीं है। इतना शानदार कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है, तो मैं जरूर कहूंगा तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ है वो आपको अच्छा खासा जरूर दिख रहा है। तो फ्यूचर में इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है और भी अगर अच्छा हो, तब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना। फिलहाल के लिए कुछ डिसीजन मत लेना। तो सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है, आप देखेंगे तो ईडी जो पैरी डॉट इंडिया लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 6400% के आसपास रिटर्न दिया। वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है, फिर भी कंपनी हमेशा अप ट्रेंड मूवमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या होते हैं, जब गिरावट का माहौल होता है ना, उसके ऊपर फिर से जंप देखने को मिलता है। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं, जब कंपनी 40 to 50% क्रैश हो जाता है, उसके बाद फिर से रैली आपको देखने को मिल जाता है। फिर से देखिए इस हायर लेवल से डाउन लेवल तक 20 से 30 40% के आसपास गिरावट, फिर से जंप, फिर से देखिए यहाँ पे भी गिरावट, फिर से जंप। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो भारी भरकम मतलब 60% तो क्रैश हो गया था। 60% जो क्रैश हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी ने कितना भागा। कंपनी 200 250 300% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो यही है पावर। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो फंडामेंटल डिटेल्स है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिटेल्स है, उसके बारे में बात करें तो मार्केट कैप कितना है, 8,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से 12 और कंपनी का पी रेशियो 9, तो अच्छा खासा पी रेशियो देखने को मिला। अच्छा खासा कंपनी का एनुअली इनकम भी है। कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। और कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपके सामने पेश किया, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस जो पेश किया, वो आप देखेंगे तो हर साल में प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज होता जा रहा है, जो मुझे रेनिका शुगर कंपनी से बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। कंटिन्यूअसली कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन करता है और सारे मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दे दिया। 10 साल में 13%, 5 साल में 16%, 3 साल में 30% के आसपास। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी के में रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी हर साल इंक्रीज होता जा रहा है और कर्जा हर साल कम होता जा रहा है। इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ हमेशा देखने को मिल ही जाता है। तो कंपनी का जो मतलब इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करो, देखिए कंपनी के ऊपर दम है, तो इसलिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज किए हैं। तो एफआईएस के पास 2% के आसपास, 2.5 3% के आसपास होल्डिंग था। आज 5% के आसपास, सॉरी डीएस के पास होल्डिंग है। और एफआईएस के पास 6% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं डबल, 11% के आसपास। तो पब्लिक के पास स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का अपकमिंग फ्यूचर अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो कोविड के टाइम के बाद, कोविड के टाइम में कंपनी का 107 रुपीज था। आज कंपनी हाई किए थे 600 के आसपास और कंपनी अभी चल रहा है 450 के आसपास। तो इस तरीके से अगर आपको डाउन साइड फिर से 10 दिखे, अगर मैं मान लूँ यहाँ से इस लेवल तक जो गिरावट है वो कितना, अराउंड अराउंड 70% के आसपास।
तो फिर से अगर इस हायर लेवल से अगर फिर से कंपनी 40 टू 50% क्रैश हो जाए, तो फिर से आपको एंट्री लेवल मिलेगा और एंट्री लेवल कहाँ पे मिल सकता है? देखिए ये जो रेंज है, ये जो रेंज बन रहा है, इस रेंज में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, जो सपोर्ट कंपनी को नीचे जाने के लिए रोकेगा। तो इस तरीके से इस लेवल को आने दीजिए, उसके बाद इन मतलब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न ज़रूर लेना। तो थर्ड जो कंपनी है जिसका नाम है बलराम चीनी लिमिटेड। तो बलराम चीनी लिमिटेड जो है वो करीबन-करीबन 3500% के आसपास रिटर्न दिया। इस कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है चीनी मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब शुगर मैन्युफैक्चरिंग में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 7,900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। छोटा-सा कंपनी है। पी रेशियो ठीक है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से डबल है, हाई वैल्यूएशन देखने को मिला। कंपनी के पास कर्जा तो है, कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। प्रोमोटर के पास 42% होल्डिंग है। कंपनी का पैग रेशियो बहुत हाई है। कंपनी के डेटर्स डे के बारे में बात करें तो 9.76 है। इसका मतलब हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स ग्रोथ के साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन करके रखे है। इसका मतलब कंपनी जितना सेल करते हैं उतना कंपनी का आसपास ही मतलब देखा जाए तो एक्सपेंस भी देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 से 15% के आसपास ही पड़े हुए हैं। उससे ज़्यादा नहीं हुआ, उससे कम भी नहीं हुआ। तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है, नेट प्रॉफिट को। इस बार कंपनी को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी जितना आशा कर रहा था। कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया। 10 साल में 23%, 5 साल में 40%, 3 साल में भी 40% के आसपास। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ आपको देखने को मिला। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो सारे व्यक्ति के पास इस कंपनी का होल्डिंग है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप फ़ोकस रखिएगा। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस के एक बार तोड़ने का कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया। कोविड के टाइम आ चुके थे। उसके बाद देखिए उस लेवल को वॉल्यूम करके जब ब्रेकआउट किया, तो बड़ा-सा एक रैली मोमेंटम देखने को मिला। तो जो रैली हुआ, जो रैली यहाँ पे क्रिएट हुआ, वो ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यूअसली रैली होने के बाद एक रेंज क्रिएट किया। ये जो रेंज है, इस रेंज को क्रिएट किया और इस रेंज के ऊपर बार-बार वो रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है इस लेवल से फिर से ऊपर जाने के लिए वो तैयार होंगे। तो ये था तीनों कंपनी। अगर मुझे पूछेंगे सर इस तीनों कंपनी के ऊपर कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करना है, अगर निवेश करना चाहूँ तो? देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं खुद अगर निवेश करके ऑलमोस्ट रख चुका हूँ, जिसका नाम एक्चुअली है अ, उम, ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड। क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ और इस कंपनी का फ्यूचर विज़न मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। बाकी आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।